गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एनपीओ में सेकंड लास्ट वीडियो बना रहे हैं। आज की हम वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कवर करेंगे, पूरी डिटेल इसकी समझेंगे एंड इसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, इन पॉइंट्स को पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इसकी न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? नंबर 1, इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है। 11th क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में। वैसे ही आपका कंपनी का एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, बिल्कुल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। बट इसमें आपका लॉस या प्रॉफिट ना आकर सरप्लस और डेफिसिट आएगा। क्या है ये, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह मेंटेन किया जाएगा। नंबर 2, इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। मतलब इसमें जो इनकम और एक्सपेंडिचर आएंगे वो ओनली रेवेन्यू नेचर के आएंगे, कैपिटल नेचर के नहीं आएंगे। बात बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये कैपिटल और रेवेन्यू नेचर क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीप्ट्स आपका नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब कभी कभी होने वाले नेचर का होता है। ये नहीं है आपका रेगुलर हो रहा है, तो कभी कभी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने असेट्स परचेज़ की, तो एक एसेट आपने परचेज़ की, वो कभी कभी आप परचेज़ कर रहे हैं, और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर आपके लिए मिलेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आपका बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा आपका। बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर, होने वाली प्रकृति का होता है, बार बार होता रहता है, लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक सैलरी, लाइक रेंट। तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम ही रिकॉर्ड्स किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैपिटल नेचर की कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगी, ये आप याद रखिएगा। कैपिटल नेचर या तो रिसिप्ट पेमेंट में आएगा, रिसिप्ट पेमेंट में, या बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3, इट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर्स ट्रांजेक्शन। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर की ट्रांजेक्शन आएगी, वेदर इट इज़ पेड और नॉट, चाहे हमने इसको पेड किया है या पेड नहीं किया है, सारी ट्रांजेक्शन आएंगी। नेक्स्ट है, अगर इनकम ज़्यादा होगी आपकी, मतलब एनपीओ में अगर इनकम ज़्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम होगा, तो हमारे लिए होगा सरप्लस। इनकम ज़्यादा होंगी, एक्सपेंडिचर कम होगा, तो सरप्लस मतलब हमारे इनकम ज़्यादा हैं क्रेडिट साइड, एक्सपेंडिचर कम है, तो हम डेबिट साइड इसका डिफरेंस लिखेंगे। डेबिट साइड जिस नाम से डिफरेंस लिखेंगे वो सरप्लस, मतलब कंपनी के लिए सरप्लस है, फ़ायदा प्रॉफिट नहीं है, सरप्लस होगा। अगर एक्सपेंडिचर आपके एनपीओ के ज़्यादा हो गए और इनकम कम है, तो कंपनी को हो गया डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कमी हो गई कंपनी के लिए, जो उसको इनकम मिला था, जो आप उसके लिए रिसिप्ट हुए थे, वो उसका कम था, बट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो उसको कमी हो गई पैसे की। नेचर जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो नॉमिनल नेचर है। मतलब ये कंपनी का या तो आपका एक्सपेंस और लॉस दिखाता है, प्रॉफिट और गेन दिखाता है। तो ये आपका रेवेन्यू नेचर, नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है इनकम एंड। आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा सभी के। अब हम इसके न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल आप अच्छे से समझें और करें उसके लिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसके लिए समझें। फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राधिका क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। रिसीट्स में दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 5000, सब्सक्रिप्शन 16, 17, 17, 18, 18, 19, टोटल 24,500 रिसीव हो चुका है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू 9000 एंड जो सेल किया है वो 6000 में सेल किया है। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 2000, सैलरी पेड 9000, न्यूज़पेपर्स 2000, रेंट्स 7000, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट आपने 1 अप्रैल 17 को कराया है 12% पर एनम इंटरेस्ट पर 25,000, बुक्स 4000, फर्नीचर 8000 एंड बैलेंस कैरीड डाउन 4000, मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 17 वर ₹2000 एंड ऑन 31 मार्च 18 ₹3000। तो आप ऊपर सब्सक्रिप्शन पर मार्क कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है।
ऑन 31 मार्च 18 सैलरी आउटस्टैंडिंग 4000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी पर आप मार्क कर लीजिए एक, रेंट आउटस्टैंडिंग 1000 तो रेंट पर मार्क कर लीजिए, रेंट 1000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब करंट ईयर हमें पेड करना था बट हमने पेड नहीं किया, मतलब मैंने लिखा था करंट ईयर की ट्रांजैक्शन आएगी, ऐड कर लेंगे क्योंकि करंट ईयर का ट्रांजैक्शन है, वेदर इट इज़ पेड और नॉट और रिसीव्ड और नॉट। नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 17 द क्लब ओन्ड फर्नीचर 20,000 एंड बुक्स 18,000। तो क्लब के पास अपना फर्नीचर और बुक्स दोनों ही थे। ये बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में इनकम एक्सपेंडिचर से इसका हमें कोई अभी मतलब नहीं है। प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। तो हम फॉर्मेट इसका बना लेते हैं और इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। इसका फॉर्मेट ये आपका बनेगा। तो 11th में हमने फॉर्मेट बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, पर्टिकुलर रुपीस। अब हम यहाँ पर जो बनाएंगे फॉर्मेट, डेबिट साइड हम लिखते हैं ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। तो एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम रुपीस। डेबिट साइड जो आता है हमारा ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस याद रखिएगा, जो आएगा वो रेवेन्यू नेचर का आएगा, हमारा रेवेन्यू नेचर का। क्रेडिट साइड जो हमारा है उसमें ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये भी याद रखिएगा, रेवेन्यू नेचर का आएगा ओनली, कैपिटल नेचर का नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था जो पेमेंट्स हैं वो आपके एक्सपेंडिचर हैं, पेमेंट्स एक्सपेंडिचर में आएगा एंड आपका रिसिप्ट जो है वो इनकम साइड आएंगे। तो हम देख लेते हैं इसमें सैलरी, सैलरी पर हमने मार्क किया था तो टू सैलरी अकाउंट, सैलरी का अमाउंट था हमारे पास 9,000, सैलरी 9,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, प्लस सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट है हमारे पास 4,000, 13,000 आपका सैलरी, तो सैलरी 13,000। इसके बाद न्यूज़पेपर्स, तो टू न्यूज़पेपर्स एक्सपेंडिचर है कंपनी का, तो टू न्यूज़पेपर्स 2,000। टू रेंट पर भी एडजस्टमेंट था, हमने मार्क किया था, तो टू रेंट अकाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 7,000 प्लस 7,000 के बाद हमारा रेंट जो आउटस्टैंडिंग है वो 1000 है, तो आउटस्टैंडिंग 1,000 8,000 आपका रेंट हो गया। मतलब पेड हमने कर दिया है रेंट 7,000 और आपने अभी पे नहीं किया है करंट ईयर का 1000, तो टोटल करंट ईयर का 8,000 रेंट है। फिक्स्ड डिपॉजिट, इसका इंटरेस्ट है, आगे अभी हम बात करेंगे। बुक्स आपका कैपिटल नेचर का है, असेट्स हैं, नहीं आएगा इसमें। फर्नीचर भी असेट्स है, नहीं आएगा, और कैश बैलेंस भी नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं रिसीप्ट्स, मतलब इनकम। अब इनकम में आप देखिएगा नंबर 1 एक तो आएगा आपका सब्सक्रिप्शन, तो बाई सब्सक्रिप्शन। इसका हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे, या तो आप वर्किंग नोट तैयार कर लीजिए या हम इसी में कैलकुलेशन करेंगे। तो वर्किंग नोट बना लेंगे इसका हम, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आपने बेची रद्दी वगैरह, तो रफ आपने जो भी बेचा है उसकी जो इनकम होगी वो आपका इनकम है, तो बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 1,500। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट्स,
अब जरा गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में आप सभी सुन लीजिए। गवर्नमेंट ग्रांट्स, क्वेश्चन साइलेंट है अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में, तो आप इसके लिए रेवेन्यू नेचर भी मान सकते हैं और कैपिटल नेचर भी मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कुछ भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन में एक नोट लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ग्रांट इज ट्रीटेड एज कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर माना है तो हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर कैपिटल नेचर माना है तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट हम रेवेन्यू नेचर मानना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इनकम में लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स 20,000। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हमने जो सेल किया है वो 6,000 का सेल किया है, बट एक्चुअल में उसकी जो कॉस्ट है, बुक वैल्यू है, वो 9,000 है। बुक वैल्यू 9,000 है, बट सेल किया है हमने 6,000 में, 3,000 का हो गया लॉस। आप अगर देखिए 9,000 बुक वैल्यू और सेल्स प्राइस है 6,000, तो उस पर हमें सेल पर लॉस हो गया 3,000 का। एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट में लिख दीजिए टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000, यह हमारे लिए लॉस हो गया। इसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो बाई प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 2,000। अब केवल हमारा एक अमाउंट रह गया है, अब हम एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट रह गया अभी हमारे पास, हमने आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट कर लिया। एंड फर्नीचर एंड बुक्स हमारा एसेट से बैलेंस शीट में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। अब बात हम थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन की कर लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन हमारे लिए कैसे करना है, तो समझ लेते हैं अच्छे से सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट्स, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट की हम पूरा कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो हमने लिखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन में आप देखिएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 17 2000, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2000। इसके बाद हमारे लिए ऊपर आप देखिए अगर रिसीट्स में 16-17 में सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है 1500, मतलब 2000 आउटस्टैंडिंग था बट रिसीट हुआ है हमारे लिए ओनली 1500। तो 500 अभी रिमेनिंग रह गया लास्ट ईयर का। 17-18 हमारे लिए रिसीव हो चुका है 22,000 और 18-19 का नेक्स्ट ईयर का हमें एडवांस में मिल चुका है 1000। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग एडवांस क्वेश्चन में हमारे लिए नहीं है। बाई बैंक अकाउंट, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल हमारे लिए रिसीव हुआ है 24,500। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यह हमारे लिए अमाउंट निकालना है बैलेंसिंग फिगर। टू बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। तो क्लोजिंग एडवांस आपके पास है 1000 एंड बाई बैलेंस कैरीड डाउन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फर्स्ट पॉइंट एडिशन इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 17 2000 एंड ऑन 18 3000, एंड ऑन 18 सब्सक्रिप्शन की हमने वीडियो में पढ़ा था कि एज ऑन, एज एट या ऑनवर्ड गिवन है, तो हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन का फॉर द ईयर एंडेड वर्ड है तो हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्लोजिंग एडजस्टमेंट हमारा क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 3000। अब आप समझिए कि इसमें 16-17 का 500 है एंड 17-18 का
2500 है और टोटल हो गया 3000। ये आप समझ लीजिए। हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो लास्ट ईयर का 2000 आउटस्टैंडिंग था, बट हमारे लिए रिसीव हो चुका है 1500। मतलब 500 रिसीव नहीं हुआ था, 500 तो लास्ट ईयर का रिसीव होना था एंड 2500 करंट ईयर का, और टोटल आउटस्टैंडिंग है 3000। टोटल कर लीजिए आप 27,500 एंड आपका 3000 माइनस कर दीजिए 24,500। ऊपर आप अमाउंट लिख दीजिए 24,500। एक मिनट, आपका जो एक इनकम रह गई है बाई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। आप देखिएगा पेमेंट साइड एफडी गिवन है, तो एफडी पर हमें इंटरेस्ट कहीं भी रिसिप्ट में गिवन नहीं हुआ है। तो एफडी में हमें इंटरेस्ट रिसिप्ट करना है कि इंटरेस्ट कितना रिसिप्ट हुआ है हमारे लिए। तो ये रिसीव नहीं गिवन है, तो हमारे लिए इंटरेस्ट मिलना था बट रिसीव नहीं हुआ, तो एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी का अमाउंट है 25,000 का 12%, मतलब 3000 इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एफडी आएगा, क्योंकि ये हमें रिसीव नहीं हुआ। रिसीव्ड और नॉट दोनों ही ट्रांजेक्शन आएंगे। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टोटल कर लीजिए आप 26, 46, 48, 51,000 एंड 51,000, 13, 15, 53, 15, 23, 26, 25,000 आपका सरप्लस मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखना है। यहाँ पर कंपनी के लिए प्रॉफिट नहीं हुआ है, यहाँ पर एनपीओ के लिए प्रॉफिट नहीं हुआ है, यहाँ पर उसको सरप्लस हुआ है। मतलब जितना उसके लिए इनकम हुआ है उतने से कम उसके लिए एक्सपेंडिचर हुआ है। मतलब इनकम का पैसा भी उसके पास बचा हुआ है, तो सरप्लस है, इसका यूज वो आगे करेगा। तो सरप्लस आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में। वहाँ पर हम नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते थे, यहाँ पर नेट प्रॉफिट की जगह सरप्लस हम ऐड करेंगे आपका कैपिटल फंड में। तो आई होप ये पूरी वीडियो बिल न्यूमेरिकल आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। फिर भी आपके लिए इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में।